बच्चों चलिए हम लोग का जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे थे केमिस्ट्री का, उस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फिर अभी तक हम लोग का इधर पे ऑलरेडी हम लोग 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा चैप्टर, एक तो सॉलिड स्टेट और फिर दूसरा वाला हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर भी हम लोग का ख़त्म हो गया था। फिर अभी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और केमिकल काइनेटिक्स का भी हम लोग का कुछ टॉपिक्स इधर पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा टॉपिक्स हम लोग पढ़ लिए हैं। इधर पे हम लोग का रेट ऑफ ए रिएक्शन हम लोग का ये टॉपिक कवर हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग का एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग का फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन, और इधर पे हम लोग का मेनली कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट का क्या रोल होता है उसके बारे में हम लोग उधर पे स्टडी कर लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग का ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन के बारे में भी हम लोग स्टडी कर लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग का रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये टॉपिक भी हम लोग का हो गया था। और फिर लास्ट लेक्चर पे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का उधर पे स्टडी कर रहे थे, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे हम लोग का जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या निकाले थे उधर पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में स्टडी किए थे। तो फिर अभी हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में ही हम लोग स्टडी करेंगे। और आज हम लोग बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग इधर पे डिराइव करने के लिए सीखेंगे। बच्चों हम लोग का ये जो ऊपर का टॉपिक है हम लोग को इस बार ये टॉपिक्स को ही पढ़ना है, क्योंकि हम लोग का सिलेबस रिड्यूस हो गया है 2021 के लिए। और जो हम लोग का नीचे पे जो टॉपिक्स में इधर पे लिख के रखा हूँ, ये टॉपिक्स हम लोग को इस बार नहीं पढ़ना है, मतलब ये टॉपिक्स हम लोग का बोर्ड में इस बार नहीं पूछेगा। तो फिर चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, आज हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिर मैं इधर पे हेडिंग लगा लेता हूँ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। बच्चों लास्ट लेक्चर पे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बच्चों हम लोग लास्ट लेक्चर के जैसे ही इधर पे भी करेंगे। तो फिर मैं एक इधर पे हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन ले लेता हूँ। मेरे पास रिएक्टेंट R था और उससे प्रोडक्ट मेरे पास इधर पे क्या फॉर्म हो रहा था, P फॉर्म हो रहा था बोल के मैं मान लिया। फिर उसके बाद इसके लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू इधर पे होगा रेट कांस्टेंट K। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे इधर पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसके ऊपर पे हम लोग का क्या होता था, ऑर्डर का इधर पे हम लोग वैल्यूज़ लिखते थे। तो फिर इधर पे हम लोग का ऑर्डर का वैल्यू कितना है आप लोगों को बोल दिया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब R के ऊपर पे आप लोग पावर इधर पे कितना लगाएंगे, 1 लगाएंगे। बच्चों अभी हम लोग का ये जो रेट है, रेट को हम लोग इन टर्म्स ऑफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म्स पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इधर पे क्या करूँगा, रेट को इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट अगर लिखने के लिए जाऊँगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, माइनस dr/dt हो जाएगा। dr/dt हम लोग का इधर पे माइनस क्यों आता था, क्योंकि इधर पे हम लोग रेट को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिख रहे हैं। तो फिर रिएक्टेंट के टर्म्स में जब भी रेट लिखते हैं उधर पे हम लोग का हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। फिर उसके बाद हम लोग का इधर पे क्या हो जाएगा, k, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, r⁻1। बच्चों इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते थे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन। जब भी हम लोग रेट लॉ को इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट अगर उधर पे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, और सोल्व करके जो हम लोग को फाइनली उधर पे एक इक्वेशन मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोल देंगे। तो चलिए हम लोग इधर पे इसको सोल्व करते हैं। बच्चों इस इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस dr/dt इज इक्वल टू k, और इधर पे r⁻1 था, r⁻1 मतलब इसको हम लोग r भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। हम लोग ये r को इस साइड पे लेके आएंगे, और फिर ये जो dt है, dt को हम लोग राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, और नेगेटिव साइन को भी हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। तो फिर उधर पे क्या हो जाएगा, देखिए तो r को हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो फिर वो नीचे पे आ जाएगा, और फिर हम लोग का dt क्या होगा, वो ऊपर की तरफ पे चला जाएगा, k dt। और मैं बोला था नेगेटिव साइन को भी हम लोग राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो फिर ये एक्सप्रेशन हम लोग को मिला इधर पे। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम लोग अभी इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट हम लोग को क्या मिलेगा, मैं इधर पे लिख देता हूँ,
लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे उसको dr/r, और फिर राइट हैंड साइड पे हम लोग का क्या हो जाएगा इधर पे -k, और फिर इधर पे हम लोग इंटीग्रेट किसको करेंगे, dt को करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग कभी भी इंटीग्रेट नहीं करते हैं, इसलिए -k को मैं बाहर पे रख दिया। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा इधर पे dt हो जाएगा। नेक्स्ट मैं इसको इस साइड पे कंटिन्यू करता हूँ, राइट हैंड साइड पे मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर राइट हैंड साइड पे अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dr/r। बच्चों आप लोगों को एक फॉर्मूला मालूम होना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है उसको हम लोग log x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल log, और इधर पे क्या हो जाएगा x होगा। तो फिर आप लोग देखिए इधर पे हम लोग का क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dr/r था। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ dr/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर पे log r हो जाएगा। तो फिर आप लोग इधर पे क्या लिखेंगे, नेचुरल log, और इधर पे आप लोग r लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग का क्या होगा इधर पे -k, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर पे हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t हम लोग को उधर पे मिल जाएगा। और बच्चों जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते तो फिर हम लोग का उधर पे क्या आ जाता है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है। तो फिर इधर पे भी हम लोग को एक क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिल जाएगा, जिसका वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग i का वैल्यू इधर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर मैं इधर पे एज्यूम कर लेता हूँ, लेट अस एज्यूम दैट एट टाइम t इक्वल टू 0, जब मेरा टाइम क्या होगा उधर पे 0 होगा, मतलब इनिशियल टाइम, उस टाइम पे हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, r0 के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इधर पे हम लोग का नीचे पे जो 0 लिख के रखा हूँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। तो फिर हम लोग का इनिशियल टाइम पे जो हम लोग का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम लोग r0 के साथ उधर पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इतना वैल्यूज़ को हम लोग इधर पे पुट कर देते हैं। ये जो हम लोग का इधर पे इक्वेशन था, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो मैं इक्वेशन 1 पे इधर पे अगर पुट कर दूँगा ये वैल्यूज़ को, तो फिर हम लोग को इधर पे i का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए तो क्या होगा इधर पे ln r के जगह पे आप लोगों को क्या पुट करना है, r के जगह पे आपको पुट करना है r0। तो फिर इधर पे हो जाएगा r0। फिर नेक्स्ट इधर पे हम लोग का -k, और t के जगह पे आपको कितना पुट करना है, 0 पुट करना है, प्लस इधर पे क्या होगा मेरा i होगा। अभी देखिए आप लोगों को i का वैल्यू मिल गया, i इज इक्वल टू क्या मिल गया इधर पे ln r0 मिल गया। बच्चों फाइनली अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग i का वैल्यू को पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ i, इंटीग्रेशन कांस्टेंट i इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए तो 1 पे हम लोग को क्या करना है, i का वैल्यू को पुट कर देना है। हम लोग का 1 वाला इक्वेशन था ये, और इधर पे हम लोग को अभी i का वैल्यू को पुट कर देना है। तो फिर क्या मिल जाएगा, देखिए तो आप लोग का इधर पे ln r होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ln r। फिर उसके बाद हम लोग का इधर पे क्या हो जाएगा -kt, प्लस i के जगह पे आप लोगों को क्या पुट करना है, i के जगह पे ये वैल्यू को पुट करना है। तो फिर i इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर देंगे उधर पे ln r0 पुट कर देंगे। बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। तभी हम लोग का ये जो इक्वेशन 2 हम लोग को मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों हम लोग को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिल गया। बच्चों चलिए हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, और क्या हम लोग का उधर पे इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं उसको भी इधर पे देख लेते हैं। तो फिर चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के लिए देखते हैं। तो मैं फिर से इधर पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को लिख लेता हूँ। हम लोग का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था, ln r इज इक्वल टू, इधर पे हम लोग के पास -kt था, प्लस इधर पे क्या था ln r0 था। तो ये हम लोग का मेन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर कितना मान रहे थे, 2 मान रहे थे। बच्चों इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज हम लोग क्या करेंगे, ये kt को हम लोग क्या करेंगे एक साइड पे रख देंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे सपोज लेके आएंगे, और फिर ये ln r को हम लोग क्या करेंगे उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो फिर हम लोग का इधर पे क्या बन जाएगा आप लोग देखिए तो फिर मैं क्या किया, सपोज उधर पे kt को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया kt, तो फिर इधर पे पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर आप लोग का उस साइड पे क्या हो जाएगा ln r0, और फिर ये ln r उस साइड पे जाने के बाद क्या हो जाएगा ln r, निगेटिव ln r हो जाएगा। बच्चों हम लोग को इधर पे और एक फॉर्मूला हम लोग को मालूम होना है लॉग का। आप लोग इधर पे देख लीजिए,
मैं लिख देता हूँ log a माइनस log b का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ln a बाई b लिखेंगे। तो फिर आप लोग देखिए इधर पे ये मेरे पास था a और ये मेरे पास था b, तो फिर इधर पे अभी हम लोग का क्या हो जाएगा, kt इज इक्वल टू इधर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं log a बाई b। तो फिर इधर पे हम लोग का a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा r0 और फिर हम लोग का b चला जाएगा नीचे पे, b मेरे पास क्या था इधर पे r था, तो फिर मैं इसको इधर पे लिख दिया। बच्चों अगर हम लोग क्या करेंगे इधर से अगर t को अगर राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए तो k इज इक्वल टू 1/t और इधर पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा ln r0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, इधर पे r आ जाएगा। बच्चों इधर पे जो हम लोग का लॉग था ये लॉग हम लोग का क्या है, नेचुरल लॉग है। और अगर हम लोग को नेचुरल लॉग को अगर बेस 10 में अगर हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है तो फिर नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करने के टाइम पे हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नेचुरल लॉग को अगर आप लोगों को बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो फिर आप लोगों को 2.303 और उसके साथ लॉग बेस 10 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो मेरा क्या होता है, बेस 10 में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों हम लोग को इस लॉग को, नेचुरल लॉग को मुझे क्या करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, इधर पे ऊपर पे 2.303 के साथ उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये मेरा नेचुरल लॉग के जगह पे हम लोग इस बार क्या लिखेंगे, लॉग बेस 10 लिखेंगे और नीचे पे आप लोग का t होगा और इधर पे हम लोग का क्या हो जाएगा, r0 डिवाइडेड बाई r हो जाएगा। तो फिर हम लोग को इधर पे रेट कांस्टेंट k का हम लोग को एक नया एक्सप्रेशन मिला, k इज इक्वल टू क्या मिल गया उधर पे 2.303 डिवाइडेड बाई t लॉग बेस 10 r0 बाई r। फाइनली हम लोग इस इक्वेशन को और एक तरह से उसको लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, log 10 लॉग बेस 10 r0 r को एक साइड पे रख दूंगा, r0 r को एक साइड पे रख दूंगा। इसको अगर एक साइड पे रख दूंगा तो फिर मेरा t चला जाएगा ऊपर पे और 2.303 चला जाएगा नीचे पे। तो फिर हम लोग का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, देखिए तो इधर पे k t डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2.303। बच्चों तो फिर हम लोग ये जो इक्वेशन हम लोग को मिला था रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t लॉग बेस 10 r0 बाई r, इसको हम लोग रीअरेंज अगर करेंगे तो फिर हम लोग को ये इक्वेशन मिलेगा। और मैं इस इक्वेशन को क्या नाम देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 3 नाम दे देता हूँ। तो फिर अभी फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे जैसे हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए कर रहे थे। और इधर पे हम लोग दो तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक तो हम लोग का इक्वेशन 2 के लिए भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे हम लोग इक्वेशन 3 के लिए भी क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। तो फिर चलिए अभी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए हेडिंग, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी हम लोग दो तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक तो इक्वेशन 2 और दूसरा वाला मेरा इक्वेशन नंबर 3। तो फिर इधर पे मैं फर्स्ट पे इक्वेशन नंबर 2 को इधर पे लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ln r इज इक्वल टू क्या था, माइनस के टी प्लस ln r0 था, ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग का इक्वेशन 3 के लिए भी हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है, तो फिर इक्वेशन 3 को भी मैं इधर पे लिख देता हूँ। इक्वेशन 3 हम लोग के पास क्या था, लॉग बेस 10 r0 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाय 2.303। और ये हम लोग का कौन सा वाला इक्वेशन था, ये हम लोग के पास था इक्वेशन नंबर 3। तो फिर दोनों इक्वेशन के लिए इक्वेशन नंबर 2 और फिर नेक्स्ट पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3, दोनों के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए सीखेंगे। और ये दोनों मेरा कौन सा वाला ऑर्डर का ग्राफ होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ होगा। तो फर्स्ट पे अभी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो फिर इस इक्वेशन को अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करेंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग के पास क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो फिर इधर पे हम लोग y एक्सिस पे किसको प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे ln r को। फिर हम लोग का x एक्सिस पे हम लोग किसको प्लॉट करेंगे, टाइम को प्लॉट करेंगे। तो फिर x एक्सिस पे हम लोग का हो गया टाइम। फिर नेक्स्ट हम लोग का इधर पे स्लोप, m का वैल्यू क्या हो जाएगा इधर पे माइनस के। और फिर हम लोग का c का वैल्यू अगर आप लोग कंपेयर करेंगे, c का वैल्यू आप लोग को क्या मिलेगा, इक्वेशन से ln r0 मिलेगा। मतलब आप लोग का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ln r0 से स्टार्ट होगा। तो फिर इतना इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो मेरा इधर पे एक y एक्सिस हो गया, फिर दूसरा हम लोग के पास इधर पे एक x एक्सिस हो गया। और x एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, इधर पे देखिए तो टाइम को प्लॉट करेंगे। तो फिर x एक्सिस पे हम लोग का टाइम हो गया। फिर हम लोग का इधर पे y एक्सिस पे हम लोग को किसको प्लॉट करना है, y एक्सिस पे हम लोग को प्लॉट करना है ln r को प्लॉट करेंगे। तो मैं इधर पे लिख देता हूँ ln r
और फिर हम लोग का इधर पे देखें तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा। बच्चों ग्राफ पे मैं इस पॉइंट को सपोज मैं मान लेता हूँ ये मेरा इंटरसेप्ट का वैल्यू था, मतलब सी का वैल्यू था, और इसको मैं किसके साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ इधर पे ln r0 के साथ। और उसके बाद हम लोग का ग्राफ का जो स्लोप था, स्लोप का वैल्यू था नेगेटिव -k था। तो फिर मेरा इधर पे क्या हो जाएगा, वो ग्राफ मेरा नीचे की तरफ आएगा और कुछ इस तरह का उधर पे देखने के लिए हम लोग को मिलेगा। तो फिर ये हम लोग का क्या था, स्लोप का वैल्यू हम लोग के पास था -k। तो फिर इधर पे मैं लिख देता हूँ स्लोप इज इक्वल टू -k, और ln r0 मेरा क्या था इधर पे इंटरसेप्ट c का वैल्यू था। ये हम लोग का इंटरसेप्ट का वैल्यू था। बच्चों हम लोग का इक्वेशन 2 के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लिए। अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 3 के लिए क्या करते हैं, अभी ग्राफ प्लॉट करते हैं। बच्चों इक्वेशन 3 को अगर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो फिर हम लोग y एक्सिस पे किसको प्लॉट करेंगे, हम लोग log बेस 10 और r0 डिवाइडेड बाई क्या होगा, r होगा। फिर उसके बाद हम लोग का उधर पे क्या हो जाएगा, हम लोग का x एक्सिस पे हम लोग किसको प्लॉट करेंगे, हम लोग टाइम को प्लॉट करेंगे। फिर हम लोग का उधर पे स्लोप का वैल्यू, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो स्लोप का वैल्यू हो जाएगा k डिवाइडेड बाई 2.303, क्योंकि जो हम लोग का x के साथ हम लोग का उधर पे प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और इधर पे x एक्सिस पे आप लोग क्या प्लॉट कर रहे थे, टाइम को प्लॉट कर रहे थे। तो फिर टाइम के साथ इधर पे मेरा वेरिएबल क्या है, k बाई 2.303। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे इधर पे, k बाई 2.303 को हम लोग इधर पे स्लोप मानेंगे। बच्चों इस बार आप लोग नोट कीजिए इधर पे स्लोप का वैल्यू प्लस k बाई 2.303 आ रहा है, मतलब मेरा ग्राफ क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। और आप लोग देखिए इधर पे आप लोग का c का वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो फिर c का वैल्यू हम लोग का इधर पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर हम लोग का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो फिर इतना इन्फॉर्मेशन लेके अभी हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 के लिए। तो फिर वो ग्राफ मेरा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो फिर हम लोग उसको अगर बनाने के लिए जाएंगे क्या होगा, 2 एक्सिस बना लेते हैं। एक मेरा y एक्सिस हो गया, फिर दूसरा वाला मेरा x एक्सिस। x एक्सिस पे हम लोग टाइम को प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे इधर पे, log 10 r0 डिवाइडेड बाई क्या होगा, r होगा। और हम लोग का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए तो हम लोग का ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन से, क्योंकि c का वैल्यू 0 है। इधर पे मेरा c का वैल्यू क्या था, ln r0 था, इसलिए हम लोग का ग्राफ कहाँ से आ रहा था, ऊपर की तरफ से आ रहा था। तो हम लोग का इधर पे ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ से जाएगा, और ये ग्राफ हम लोग का ऊपर की तरफ पे जाएगा। ऊपर की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि आपका देखिए तो स्लोप का वैल्यू क्या था इधर पे, स्लोप का वैल्यू प्लस k डिवाइडेड बाई 2.303 था, प्लस k डिवाइडेड बाई 2.303। बच्चों ये दोनों का दोनों ग्राफ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप दोनों को बनाने के लिए सीख लीजिए। अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट पे क्या करते हैं, नेक्स्ट पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन के लिए उधर पे हम लोग का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसा होगा उसको हम लोग इधर पे देख लेते हैं एक बार। बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन के लिए अभी हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। और उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करेंगे। बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा था जब भी हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख रहे थे तो फिर उधर पे हम लोग का क्या आता था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आता था। लेकिन अगर हम लोग के पास गैसियस रिएक्टेंट होगा तो फिर उस टाइम पे हम लोग क्या लिखेंगे, उधर पे गैस का प्रेशर लिखेंगे। तो फिर चलिए अगर हम लोग का अगर रिएक्टेंट या फिर हम लोग का जो प्रोडक्ट अगर गैसियस स्टेट पे प्रेजेंट होगा उस टाइम पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसा होता है उसको हम लोग इधर पे देख लेते हैं एक बार। तो मैं इधर पे मान लेता हूँ मेरे पास एक ए रिएक्टेंट था और वो मेरा इधर पे डिसोसिएट होकर क्या फॉर्म करके दे रहा था, बी और सी फॉर्म करके दे रहा था। बच्चों आप लोग देख सक रहे हैं इधर पे हम लोग का जितना भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सबका स्टेट मेरा क्या है, गैसियस स्टेट है। उसके बाद मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक टाइम था, सपोज एट टाइम t इक्वल टू 0, मतलब मेरा इनिशियल टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो फिर उस टाइम पे हम लोग का इधर पे ए का जो प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा और उस प्रेशर को हम लोग P0 के साथ इधर पे उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ATM, तो फिर इधर पे ATM लिख देते हैं। और इधर पे रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था तो फिर हम लोग का B और C इधर पे फॉर्म नहीं होगा, तो फिर उसका प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, 0 ATM, और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 ATM होगा। अभी मैं मान लेता हूँ एट टाइम, सपोज मैं मान लेता हूँ टाइम का वैल्यू कितना था, t था बोल के मैं मान लेता हूँ। तो फिर उस टाइम पे मेरा क्या होगा, इधर पे कुछ रिएक्टेंट इधर पे मेरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो फिर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो फिर उसका प्रेशर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, हम लोग का कम हो जाएगा। और कितना कम हुआ, सपोज मैं मान लिया इधर पे P0 से सपोज P मेरा उधर पे क्या हो गया, जो गैस का उधर पे मेरा प्रेशर था वो मेरा डिक्रीज हो गया।
तो फिर इधर पे ये ATM लिख देते हैं। तो फिर इधर पे मेरा जितना ATM इधर से डिक्रीज होगा उतना ही प्रेशर हम लोग का कहाँ पे फॉर्म होगा, हम लोग का प्रोडक्ट पे हम लोग का फॉर्म होगा। तो फिर इधर पे हम लोग का प्रोडक्ट पे प्रेशर कितना हो जाएगा P ATM, फिर नेक्स्ट हम लोग का C का भी कितना हो जाएगा P एटमॉस्फेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं मान लेता हूँ इधर पे टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट टाइम इज इक्वल टू T। एट टाइम इक्वल टू T उधर पे हम लोग का जो गैसियस उधर पे मिक्सचर था उसका उधर पे अगर हम लोग क्या निकालने के लिए जाएंगे, टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ PT के साथ। तो फिर हम लोग का टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, इधर पे क्या क्या हम लोग का प्रेशर ऐड हो जाएगा। एक तो हम लोग का ये रिएक्टेंट पे जो वैल्यू था और फिर हम लोग का प्रोडक्ट पे जो प्रेशर होगा, सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग का टाइम T पे ये तीनों प्रेशर्स का हम लोग का क्या होगा, वैल्यू हम लोग को उधर पे प्रेजेंट होगा। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो फिर वैल्यू कितना मिलेगा, P0 माइनस P प्लस क्या होगा इधर पे P प्लस क्या होगा इधर पे P। तो हम लोग का एक P और एक P कैंसिल आउट हो गया माइनस P और प्लस P के साथ। तो टोटल प्रेशर PT इक्वल टू आपको इधर पे क्या मिल जाएगा, P0 प्लस P मिल जाएगा। और इधर से अगर हम लोग को P का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT माइनस P0। तो फिर हम लोग ये वैल्यू को इधर पे यूज़ करेंगे, P इक्वल टू PT माइनस P0। बच्चों अभी मैं मान लेता हूँ देयरफॉर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A आफ्टर टाइम T उधर पे मेरा जो A का प्रेशर होगा मैं उसको मान लेता हूँ PA है बोल के। तो फिर PA का वैल्यू कितना था देखिए, तो आप लोगों का P0 माइनस P था। तो मैं इधर पे लिख देता हूँ P0 माइनस P। और आप लोग P का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए थे, P का वैल्यू कितना मिला था इधर पे, P इक्वल टू PT माइनस P0। तो फिर उस वैल्यू को मैं इधर पे पुट कर देता हूँ। तो फिर क्या हो जाएगा, P0 माइनस P के जगह पे आप लोग क्या पुट करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो फिर PT माइनस इधर पे क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा। तो फिर हम लोग का P0 और ये माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, प्लस P0। तो फिर टोटल हम लोग का उधर पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस P0 माइनस PT हो जाएगा। तो फिर ये हम लोग का PA का वैल्यू हम लोग को इधर पे मिल गया। PA का वैल्यू कितना मिला, ट्वाइस P0 माइनस PT हम लोग को उधर पे मिल गया। फाइनली बच्चों अभी हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को इधर पे लिख देते हैं। बच्चों हम लोग का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T। और इधर पे हम लोग का क्या होता था, लॉग R0 डिवाइडेड बाई क्या होता था, R होता था। बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर पे कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम लोग इधर पे प्रेशर का वैल्यूज हम लोग इधर पे पुट करेंगे। तो फिर K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर पे 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग। इधर पे आप लोगों को क्या करना है, इनिशियल जो प्रेशर था उसको आप लोगों को इधर पे पुट करना है। तो फिर इधर पे आप लोग R0 के जगह पे क्या पुट करेंगे, इनिशियल जो प्रेशर था हम लोग का P0 उसको हम लोग इधर पे पुट करेंगे। और फिर हम लोग का इधर पे क्या होगा, एट टाइम T उधर पे जो हम लोग का उधर पे प्रेशर था उसको हम लोग को इधर पे पुट करना है। मतलब नीचे पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एट टाइम T हम लोग उसको किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे, PA के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो फिर नीचे पे क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। तो ये हम लोग का इधर पे गैस फेज के लिए हम लोग का उधर पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसा हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग, ऊपर पे मेरा क्या होगा P0, नीचे पे आप लोग PA के जगह पे क्या पुट करेंगे, इधर पे PA के जगह पे ट्वाइस P0 माइनस PT। बच्चों इस इक्वेशन को आप लोग फिर से एक बार डिराइव करने के लिए सीखे। थोड़ा सा आप लोगों को इधर पे अगर समझने के लिए तकलीफ हो रहा है तो फिर वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव कर रहे थे आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट में लास्ट पे अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो मैं लास्ट पे इधर पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट वाला हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। अगर इथीन का अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करेंगे, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर उधर पे ये हम लोग का जो रिएक्शन होगा वो हम लोग का क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो फिर हाइड्रोजन गैस के साथ मैं उसको जब ऐड करूँगा तो फिर क्या हो जाएगा, C2H6 उधर पे फॉर्म होगा। मतलब मेरा इथीन जाके क्या फॉर्म हो जाएगा, उधर पे इथेन फॉर्म हो जाएगा, इथेन बन जाएगा।
और उसके बाद इसके लिए अगर आप लोग रेट लॉ लिखने के लिए जाएंगे, रेट इज इक्वल टू आप लोगों को क्या मिलेगा उधर पे रेट कांस्टेंट के और C2H4 उसके ऊपर पे पावर हम लोग को कितना मिलेगा 1 मिलेगा। नेक्स्ट पे अभी आप लोग देखिए सेकेंड और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल radioactive decay of unstable न्यूक्लियर। बच्चों हम लोग का जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, जैसे कि हम लोग का फिजन फ्यूजन रिएक्शन होता है, उधर पे मेरा क्या होता है, बहुत सारा जो रिएक्शंस होता है वो सब हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे पास अगर रेडियम होगा, रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88, मास नंबर होता है 226। तो फिर ये अगर हम लोग का क्या होगा, डिसोसिएट होकर हम लोग का फॉर्म होता है हीलियम, और साथ ही साथ हम लोग का उधर पे क्या फॉर्म होता है, रेडॉन फॉर्म होता है। तो फिर 86 और इधर पे उसका वैल्यू कितना होगा 222। तो फिर इसके लिए अगर हम लोग रेट लॉ लिखने के लिए जाएंगे, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के और इधर पे आप लोगों का जो रेडियम था, रेडियम का इधर पे आप लोगों का जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, आर के ऊपर पे वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पे और एक इधर पे एग्जांपल लिख देता हूँ। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो फिर N2O5 को अगर हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो फिर उधर पे हम लोग का क्या फॉर्म होगा, N2O5 गैस हम लोग का डिकम्पोज होके ट्वाइस NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस हम लोग का उधर पे फॉर्म होगा। बच्चों इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग रेट लॉ लिखने के लिए जाएंगे, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट कांस्टेंट के और इधर पे क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 और उसके पावर कितना होगा 1 होगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को इधर पे एग्जांपल्स मालूम हो गया, और साथ ही साथ आज हम लोग किसका इधर पे स्टडी किए थे। एकदम फर्स्ट पे हम लोग आज स्टडी किए थे उधर पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट पे मैं आप लोगों को उधर पे क्या किया था, उधर पे ग्राफ प्लॉट करके सिखाया था। इधर पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2 तरह का ग्राफ प्लॉट करके हम लोग इधर पे देखा। फिर नेक्स्ट पे मैं आप लोगों को क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन के लिए आप लोगों का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है कैसा होगा उसको भी मैं आप लोगों को इधर पे दिखाया डिराइव करके। फिर लास्ट पे मैं आप लोगों को एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोगों को दिखाया। बच्चों अगर आप लोगों को इस लेक्चर को समझ में आए तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।